नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ टिप्स विद हरीश में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले कोई हमें भूल चुका है। सामने वाला इंसान हमारा पार्टनर, हमारा एक्स पार्टनर, हमारी गर्लफ्रेंड, वाइफ, हस्बैंड हमें भूल चुका है। अब इस सिचुएशन में हम क्या करें? सामने वाले को हमारी याद दिलाए, सामने वाले को हमारी याद कैसे दिलाए? अगर वो मूव ऑन कर चुका है तो हम क्या करें इस सिचुएशन में? तो इसी के ऊपर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आपसे बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे कॉल पे बात करना चाहते हैं। अगर आप मुझसे कॉल पे बात करना चाहते हैं, आपको मेरे इंस्टाग्राम की आईडी दिख रही है, वहाँ पे जाकर आप मुझे मैसेज कर सकते हो और आप डायरेक्टली वहाँ से मुझे मैसेज करके कॉल बुक कर सकते हैं, मुझसे कॉल पे बात कर सकते हैं अबाउट योर रिलेशनशिप। जो भी कॉलिंग के चार्जेस होंगे आपको इंस्टाग्राम पे बताए जाएंगे। आप कॉल बुक करके डायरेक्टली मुझसे कॉल पे बात कर सकते हैं। जल्दी से इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए अगर आपको मुझसे कॉल पे बात करनी है। तो दोस्तों ये वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूँ, मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर अब सामने वाला इंसान भूल चुका, अब कुछ नहीं हो सकता इस रिलेशनशिप में। सामने वाला मुझे पूरी तरीके से भूल चुका है, अब उसके दिल में कोई फीलिंग नहीं। अब मैं कैसे भूलूं? मैं तो भूल नहीं पा रहा हूँ यार, वो मुझे भूल चुका है, तो अब यहाँ पे उसको मेरी याद कैसे दिलाऊं, या फिर मैं क्या करूँ? तो इस वीडियो में अगर मैं आपको बताऊँ, सबसे सिंपल चीज़ एक कि आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को डाउन कर चुके हो उस रिलेशनशिप में। सामने वाले की नज़रों में आपकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं, या फिर सामने वाले की नज़र में कोई इज्जत नहीं आपकी। क्लियर एंड कट, कोई इज्जत नहीं। सामने वाला बिल्कुल आपकी वैल्यू नहीं करता, सामने वाला बिल्कुल आपको नहीं समझता। उसको ये चीज़ पता चल चुका है कि एक गधा है, गधी है, मेरी लाइफ में कचरा था, निकाल दिया मैंने। वो अपनी लाइफ में मूव ऑन करके आगे बढ़ चुका है और हम वेट करें कि उसको याद कैसे करवाएं, एक्स को कैसे वापस लाए, या फिर नो कॉन्टैक्ट रूल कैसे फॉलो करें। नो कॉन्टैक्ट रूल, एक्स, बैग, ये सारी चीज़ें जहाँ वहाँ पे काम करती है जहाँ पे सामने वाले के दिल में कुछ फीलिंग है। लेकिन सामने वाले के दिल में कुछ फीलिंग नहीं है। 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने हो चुके, सामने वाला अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुका है, आपको भूल चुका है, उसको कभी आपकी याद भी नहीं आती और हम उस इंसान के बारे में सोचते रहते कि वो याद करेगा, वो मेरी लाइफ में आएगा। ये सारी चीज़ें, सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम सामने वाले के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। जब सामने वाला मैं भूल चुका तो मैं एक चीज़ हमेशा याद रखनी कि अगर वो भूल चुका है तो मैं नहीं भूल सकता। चलो मोमेंट्स से, मेमोरीज से काफ़ी ज़्यादा उसके साथ अटैचमेंट थी, फिजिकल रिलेशनशिप था, हर एक चीज़ से। बट अगर सामने वाला भूल चुका है ये सारी चीज़ें, वो इतना पत्थर दिल बन चुका है, तो हमें बनना पड़ेगा दोस्त। अगर हम उसके पीछे भागेंगे, नहीं सर अब मेरे से नहीं हो पाएगा, तो मैं एक बार उससे बात कर लेता हूँ, मैं एक बार उसको समझा लेता हूँ, फिर जाके समझा लूँ, वो सही से आपको जवाब देगा, तगड़ा जवाब देगा, तब आपको पता चलेगा। अगर सामने वाला भूल चुका है तो प्लीज़ उसके सामने अपने सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन मत करो। मैं हर एक इंसान को समझा के थक चुका हूँ यार, मैं कोई बाबा जी नहीं हूँ, कोई ऐसा बाबा जी नहीं इस दुनिया में जो आपके रिलेशनशिप को ठीक कर सकता है। कोई बड़ा, कितने भी बड़े यूट्यूब चैनल होगा उसके पास जाके चले जाओ। अगर सामने वाले के दिल में फीलिंग्स नहीं है, फिर आप कोई भी नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो कर लो, एक्स बैक की कोई भी वीडियो देख लो, कुछ नहीं हो सकता। क्या आप ये चीज़ चाहते हो कि उसको आपकी वैल्यू हो, उसको समझ में आए कि यार मैंने इस गलत इंसान को, मतलब मैंने एक अच्छे इंसान को छोड़ दिया, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी इस इंसान को छोड़ के। आप चाहते हो उसको रियलाइजेशन करवाना, आप चाहते हो कि उसको आपकी याद आए। तो सबसे पहली चीज़, आप जो ये गलतियां कर रहे हैं ना, उसको मैसेज करना, उसको टेक्स्ट करना, उसको बार बार ऑनलाइन चेक करना, या फिर उसको हाय हेलो कर देना। कभी कभी वो सीन कर लेता तो आप खुश होते, यार उसे मैसेज तो देख लिया, ब्लॉक तो नहीं किया ना मुझे। पहली चीज़ ये सारी चीज़ें बंद कर दो, क्योंकि आप ऑलरेडी सामने वाले की नज़र में इतना गिर चुके हैं। अगर और आप ज़्यादा गलती करोगे तो और ज़्यादा गिरते रहोगे। और उसको ये चीज़ पता है कि यार ये तो मैसेज करता ही है, ये तो कहीं जाने वाला नहीं, ये तो पागल है मेरे लिए। जब हम सामने वाले की नज़र में गिर चुके हैं तो क्यों उसको मैसेज कर रहे हैं? सामने वाला रिप्लाई नहीं कर रहा तो क्यों उसको मैसेज कर, क्यों उसका वेट कर रहे हैं? अगर हम चाहते ना सामने वाले को वैल्यू हो, सामने वाले को पता चले, उसको हमारी याद आए, हम चाहते इतने सारे मूवमेंट्स से, इतने साल का रिलेशनशिप था, मैंने फिजिकल रिलेशनशिप था, सेक्स किया था, जो भी चीज़ें थी, ये सारी चीज़ें मैंने उसके लिए की और वो एकदम से कैसे भूल गया? आप चाहते ना ये सारी चीज़ उसको भी याद है। कोई भी इंसान आपको एकदम से नहीं भूल सकता, हमने उसको मजबूर किया भूलने के लिए। जब ब्रेकअप होता है तो सामने वाला आपको छोड़ना नहीं चाहता। मेरे दोस्त हमेशा याद रखना, आपकी जो गलतियाँ होती है वो मजबूरन आपको उस गलतियों की वजह से छोड़ता है। पहली चीज़ हमने एक डिपेंड कर लिया कि नहीं, अब मुझे इस इंसान ने ब्रेकअप कर लिया, तो अब मैं क्या करूँगा, उसको समझाने की कोशिश करूँगा कि अब मेरे को कॉल करना है, इसको कॉल कर लिया, ठीक है, अरे यार ये गलती हो गई थी यार, वो क्या करेगा, इरिटेट होगा, ब्लॉक करेगा उस नंबर को। फिर हम दूसरे नंबर से कांटेक्ट करेंगे, किस नंबर से कॉल कर लिया, फिर उसके बाद फिर से समझाने की कोशिश की लो, फिर से इरिटेट हो रहा। और ये सारी चीज़ों की वजह से आपको हर नंबर से ब्लॉक कर रहा है। ना चाहते वो आपको छोड़ता है, ना चाहते वो आपको भूलने की कोशिश करता है, क्योंकि आप उसको ज़्यादा इरिटेट करते हो, वो ज़्यादा परेशान होता है, सैड होता है आपके लिए, और आपको मजबूरन भूल के किसी और के साथ रिलेशनशिप में आता है, किसी और के साथ फ्रेंडशिप करता है और उसके साथ खुश रहता है। और इस चीज़ से हमें काफ़ी हर्ट होता है। तो पहले चीज़, जब ब्रेकअप हो रही है, ये सारी चीज़ें हो रही, तो पहले सामने वालों को इरिटेट मत करो, उसके पीछे भागो मत। जब ब्रेकअप हो गया, वो भूल चुका है, तो हमारी लाइफ में आगे बढ़ते रहो। आगे बढ़ोगे तो लोग आपको याद करेंगे। और अगर आप आगे नहीं बढ़ सकते ना, मैंने एग्जांपल दिया था एक वीडियो में कि अगर कोई कोई ट्रेन है जो बंद है और कोई ट्रेन चल रही, तो लोग जो बंद ट्रेन है उसमें नहीं बैठेंगे, जो ट्रेन सबसे पहले पहुंचेगी, जो ट्रेन चल रही है उसमें बैठेंगे। तो अगर आप चलते रहोगे तो लोग आपके साथ रहेंगे। अगर आप एक जगह पे स्टक हो चुके हो तो कोई भी आपके साथ नहीं रहेगा, याद रखना मेरे दोस्त लाइफ में, ठीक है। और एक चीज़ हमेशा याद रखना, लोग ना क्या करते हैं, किसी इंसान ने हमें छोड़ दिया, वो भूल चुका है, तो उसको याद दिलवाने के लिए उसको बार बार स्टेटस भेजना, बार बार उसको सैड मैसेज करना, बार बार उसको कॉल करना, ये सारी चीज़ें हम करते हैं। देखो, अगर आप एक समय, एक हद होती है इसकी, अगर मैंने मेरे रिलेशनशिप में 100% दे दिया, हमेशा याद रखना रिलेशनशिप में एक स्टेज होती है,
अगर मैंने मेरे रिलेशनशिप में कुछ गलती हुई, चलो मैंने सॉरी बोल दिया, ठीक है, मैंने उस इंसान को समझा लिया, मैंने मेरा 100% दे दिया उस रिलेशनशिप में, सारी चीज़ें कर ली उस रिलेशनशिप में, तो भी सामने वाला अगर नहीं समझना चाहता तो अभी हम गधे बन के उसके पीछे भाग रहे कि तू समझदा, तू आ जा, मेरे को याद आती है। अगर तुम्हें याद आ रही तो उसको भी याद आनी चाहिए। जितना तुम चाहते हो उसके साथ रिलेशनशिप में रहना, उतना वो भी चाहे। जितना आप समझते हो रिलेशनशिप को फिर से स्ट्रांग बनाना, फिर से रिलेशनशिप में आना, वैसे उसको भी आना जरूरी समझना चाहिए। अगर वो जरूरी नहीं समझता, वो अपना उसको अगर अपने रिलेशनशिप से बढ़कर अपना ईगो एटीट्यूड है, उसको अपना ईगो एटीट्यूड काफ़ी बढ़कर अपने रिलेशनशिप से बढ़कर, तो इस इंसान को भाड़ में जानो, तो इस इंसान के पीछे भागो मत। क्योंकि हम चाहते हैं कि नहीं यार वो आ जाए, उसको एक बार समझा लो, आपने 100% दे दिया ना, और कितना सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन करोगे। उस इंसान ने आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को पैर रख के कुचल दिया है, और हम अभी भी उसको मैसेज करते हैं, वो बोल रहा है फ्रेंडशिप में आ जाओ, ठीक है मुझे फ्रेंडशिप दे दो, वो जो दे रहा है वो सारी चीज़ हम ले रहे हैं। मत लो मेरे दोस्त, मत लो। वो अगर वो फ्रेंड बना रहा है, तुम फ्रेंड बनोगे तो सामने वाला आपको फॉर ग्रांटेड लेगा कि चलो ये फ्रेंड तो बन रहा है। अरे हमेशा याद रखो, अगर सामने वाला सच्ची में आपसे प्यार करता है ना, कभी आपको छोड़ के नहीं जाता। और जहाँ पे कोई इंसान आपको छोड़ के जाता है ना, तो वहाँ पे प्यार का नहीं, वहाँ पे टैग होता है कि मेरे भाई थे, मेरा बहन था, ये था, शादी नहीं हो सकती। हमेशा याद रखना, जो सच्चा प्यार होता है, जो ट्रू रिलेशनशिप होता है, उसमें कभी कंडीशन नहीं होती है। अगर किसी भी रिलेशनशिप में कंडीशन है ना, तो वहाँ पे प्यार नहीं है। जहाँ पे सच्चा प्यार होता है वहाँ पे कभी कंडीशन नहीं होती है। और सामने वाला आपको कंडीशन दिखा रहा है कि ये हो गया, मैं तेरे को छोड़ना चाहती हूँ, फैमिली प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, तुम्हें पे शक करता है, ये सारी चीज़ें, ये सारी कंडीशन है। और ये कंडीशन से तो यहाँ पे प्यार कभी नहीं हो सकता। जहाँ पे सच्चा प्यार होता है ना, वो कंडीशनल प्यार होता है, वहाँ पे कभी कोई कंडीशन नहीं होती। आप जो दे रहे हो, जैसे दे रहे हो वैसे बोलेगा। जैसे वो आपको फ्रेंड बना रहा है, आप बन रहे हो क्योंकि आप सच्चा प्यार करते हो, और आपकी फीलिंग्स वो नहीं समझता, आपको बार बार हर्ट करता है, आपको रुलाता है कि तू रोते रहे, तू ये करता रहे, तू सारी चीज़ें कर, और वो आपको रुलाएगा और आप रोगे। तो हमेशा किसी के सामने इतना गिर मत जाओ। अगर उसने आपको उसकी नज़र में आप गिर चुके हो ना, तो और मत गिरो। सामने वाले ने ये समझ लिया कि ये पागल है, मेरे पीछे भागेगा, आप उसके सामने रोगे, लेकिन आपके आंसू से उसको फर्क नहीं पड़ेगा। आप कितना भी रोलो, आप कितना भी गिड़गिड़ा लो, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा मेरे दोस्त। अगर आपके आंसू से उसको फर्क नहीं पड़ रहा है, तो वहाँ पे समझ लेना सामने वाले ने कभी आपसे प्यार नहीं किया। क्योंकि अगर वो सच्ची में आपसे प्यार करता है ना, तो आपको कभी रोने नहीं देता। क्योंकि जो आपसे सच्ची में प्यार करता है ना, आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता, और जो आपकी आंखों में आंसू देख सकता है, वो घंटा भी आपसे प्यार नहीं कर सकता। तो हमेशा ये चीज़ याद रखना, किसी भी इंसान के लिए इतना मत गिर जाओ, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को डाउन मत करो। हर एक वीडियो में बताता हूँ। और आप गधे बन जाते, गधिया बन जाते, नहीं मुझे वो चाहिए चाहिए चाहिए। अगर सेल्फ रिस्पेक्ट से प्यार नहीं ना, तो भाड़ में जाओ, उस इंसान के पीछे भागो। फिर अगर आपको आपकी इज्जत से प्यार नहीं, और अगर इज्जत से प्यार है, सेल्फ रिस्पेक्ट से प्यार है, तो थोड़ा कंट्रोल कर लो, अपने फीलिंग्स को, इमोशंस को दबा लो, ठीक है। भाड़ में जैसा इंसान भले कितने भी ब्यूटीफुल हो, भले कितना भी अच्छा हो, मेरे को नहीं चाहिए। अगर मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आ रही तो भाड़ में जाए। अगर सामने वाला हमें याद नहीं करा, तो उसको मजबूरन हम याद नहीं करा सकते। उसको याद करवाने के लिए लाइफ में कुछ करना पड़ेगा, लाइफ में आगे बढ़ना पड़ेगा। जब लाइफ में आगे बढ़ जाओगे, लाइफ में कुछ कर पाओगे, तभी सामने वाला आपको याद करेगा। और अगर नहीं कर पाओगे तो रोते रहो उसके लिए, हमेशा के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मुझसे कॉल पे बात करनी, इंस्टाग्राम पे जाकर मुझे मैसेज कर सकते।